आगे से कौन खड़ा कर रहा है? आगे से कौन खड़ा कर रहा है? हैं? 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 तू मैडम बदल कर मार तू मैडम बदल कर मार आगे से कौन खड़ा कर रहा है? हैं? तू मैडम बदल कर मार। खबर तो बहुत छोटी है मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। मायने हैं उन बेशकीमती जानों से जो आए दिन सड़कों पर जाती हैं और कारण होता है रफ्तार। रफ्तार के कारण कई रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में कई सारी जानें जाती हैं या फिर कई बार जो लोग घायल होते हैं वो फिर पूरी उम्र के लिए चल तक नहीं पाते। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है रफ्तार और आजकल के स्टंटबाज, यानी कि आज के वो युवा जो मोटरसाइकिल्स को लेकर स्टंट करते हैं और उसके बाद अपनी जान के साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और आज हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, जो शॉर्ट्स आपने अभी देखे, इसके बाद पूरे शॉर्ट्स आप देखेंगे मेरी पूरी स्टोरी के साथ। और ये सारे शॉर्ट्स हैं जम्मू के यूनिवर्सिटी लेन के और मैं आई विटनेस हुई सारी घटना का, इसलिए मुझे लगा कि सारी घटना आपको खुद बताई जाए जो मैंने आंखों देखी। और ये आंखों देखी और ये घटना केवल एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक जो है एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल आपके तक इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसी एग्जाम्पल से शायद हमारे कुछ युवा सीख पाए, और अगर इस मेरी खबर से कुछ युवा सीख पाएंगे तो शायद मुझे लगेगा कि मैंने समाज के लिए इस खबर के जरिए कुछ भला किया है। मैं अपने दफ्तर से विक्रम चौक की तरफ जा रहा था, यानी कि बाहू प्लाजा से विक्रम चौक की तरफ करीबन 3-4 किलोमीटर का सफर होगा। और रास्ते में जैसे ही मैंने पनामा चौक को क्रॉस किया, आगे एक स्टंट बाज ने मुझे क्रॉस किया, यानी कि एक मोटरसाइकिल पे दो युवा, और मुझे लगता है कि शायद उनकी उम्र अभी 18-19 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उनके पास बड़ा स्मार्ट सा मोटरसाइकिल था। उन्होंने मुझे क्रॉस किया और उसके बाद एक मोटरसाइकिल को और ओवरटेक किया और उसको कट मारते हुए ओवरटेक किया कि अगर वहां भी हादसा हो जाता तो दोनों मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर जाते। मोटरसाइकिल चलाने वाले युवा ने तो हेलमेट पहन रखी थी, मगर जो पिलियन राइडर था, जो उसके पीछे बैठा हुआ था, उसने हेलमेट नहीं पहनी थी। पहले तो ट्रैफिक वायलेशन यही हो जाते हैं। दूसरा ट्रैफिक वायलेशन था इनका हाई स्पीड, बहुत तेजी से ये गुजर रहे थे। और तीसरा वायलेशन था इनका स्टंट मारना। अगले टायर को इन्होंने लगभग पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर जाकर उठाया और उसके बाद वहां खड़ी हुई एक ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी इनके पीछे हो ली। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनको रोका जाए, मगर ये लोग नहीं रुक रहे थे और लगातार स्टंट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीबन 500 मीटर आगे जाने के बाद इनकी भी किस्मत अच्छी थी कि इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, और ट्रैफिक पुलिस की किस्मत अच्छी थी कि आगे ट्रैफिक जैमिंग थी और फिर ये युवा वहां दबोचे गए। तो एक स्टंट बाज को आज ट्रैफिक पुलिस ने दबोच लिया और ये सारी कहानी हमारी आंखों के सामने हुई। दबोचने के बाद ट्रैफिक पुलिस का गुस्सा जायज था। ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल ने तो यहां तक भी मुझसे बात करते हुए कहा कि अगर इनके पेरेंट्स ने, इनके माता पिता ने समय रहते हुए तमाचा लगाया होता तो शायद इन्हें आज पुलिस के तमाचे ना खाने पड़ते। मगर ये तमाचा पुलिस का बहुत जरूरी था इन युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार इनको 3-4 बार रोकने के बावजूद ये नहीं रुक रहे थे और पुलिस को भी कहीं ना कहीं चैलेंज देके आगे निकल रहे थे। बहुत गनीमत रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, और बहुत बार ऐसे हादसे हो भी जाते हैं। अभी हमने आपको करीबन 1 महीना पहले खबर दिखाई थी जब नगरोटा में एक मोटरसाइकिल पे 3 युवक सवार थे और इतनी ही हाई स्पीड के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौत हो गई। 3 घर उजड़ गए। और उसके बाद कई खबरें एक्सीडेंट्स की हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं। मोटरसाइकिल हो या गाड़ियां हो, तेज रफ्तार ही बनती है फिर उनकी मौत का कारण। और केवल अपनी जान को खतरे में नहीं डालते, बल्कि जिस परिवार का एक युवा चला जाता है वो परिवार कहीं का नहीं रहता। बहुत सारे लोग शायद जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, इन शॉर्ट्स को देख रहे होंगे, और किसी के घर में अगर कुछ ऐसा हादसा हुआ है या किसी के आसपास कोई ऐसा हादसा हुआ है तो खुद सोचिए कि उनका मन कितना विचलित हो रहा होगा। एकदम से वो उन यादों में चले गए होंगे जब वो हादसा हुआ होगा।
मगर बहुत सारे हादसों को हम खुद अंजाम देते हैं। अपने बच्चों को अगर मोटरसाइकिल लेकर दें तो उन्हें जो ट्रैफिक रूल्स का पार्ट है वो भी जरूर पढ़ाएं, उन्हें हेलमेट्स पहनने को भी जरूर कहें। और अगर कभी ऐसे ट्रैफिक पुलिस के पास आपके बच्चे फंस जाते हैं तो कम से कम चालान तो आप भुगतें, मगर उनको ये एहसास भी कराएं कि किस तरह से आपने चालान भुगता है और उनको भी थोड़ी सी सजा मिलने दें, क्योंकि ये सजा शायद उनका जीवन बचा दे और उनके साथ साथ किसी और का भी। बहुत बार ऐसे हादसे केवल अपनी जान के लिए खतरा नहीं होते, दूसरों की जान के लिए भी खतरा होते हैं। बहुत बार ऐसे ही मोटरसाइकिल सवार किसी को हिट कर देते हैं और उनकी जान चली जाती है। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब सड़क क्रॉस करते हुए किसी बुजुर्ग की या किसी महिला को इसी तरह से मोटरसाइकिल सवारों ने घायल कर दिया हो और कई बार ऐसी में किसी की मौत भी हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कहा कि ये कोई खबर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को जरूर देखिए और अगर आपको बेहतर लगी हो तो आगे शेयर करिए, क्योंकि ये शॉर्ट्स केवल मेरे पास थे क्योंकि मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने खुद शूट किया। ये कोई मीडिया का इवेंट नहीं था, कोई हादसा नहीं था, बल्कि आप सबको बताने के लिए एक एग्जाम्पल थी, ताकि शायद युवा ये एग्जाम्पल देख के कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए। और मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ लोग सीख भी गए होंगे, और अगर सीख गए होंगे तो मेरा ये खबर आपके तक पहुंचाना, इसके पीछे जो मकसद था वो सफल हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है रफ्तार के कारण कितने रोड एक्सीडेंट्स शहर में आए दिन होते हैं। बहुत धन्यवाद।